सो हेलो फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो आपको यहाँ पे 5 नंबर लेकर के जाना ही है कैसे भी करके। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जो 2023 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलने ही वाला है। तो बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका यहाँ पे 5 नंबर काम बिल्कुल भी आसान तरीके से हो जाने वाला है। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है, इसके मत कीजिएगा। मैं आपको इसको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा और एकदम मतलब कि आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा, उससे आप इसको आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जो क्लास 12th वाले विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है, आपको ऐसे ही पूछेगा और ये आपको यहाँ पे 5 नंबर का जो बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको आसान तरीके से समझते हैं, एक एक हेडिंग को आसान तरीके से समझेंगे, बस आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए या फिर सिद्धांत को लिखिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट डालना है और पॉइंट यहाँ पे लिखते चले जाना है। देखिए, तो देखिए पॉइंट क्या है कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगे उत्सर्जित होती हैं तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। चलिए इसको इजीली समझते हैं। देखिए, अब मान लीजिए इसमें आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमारे ये तरंग स्रोत है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा कोई भी तरंग स्रोत है जिससे क्या कर रही है, तरंगे यहाँ से उत्सर्जित हो रही हैं। ठीक है, क्या कर रही हैं, तरंगे यहाँ से निकल रही हैं, इस प्रकार से चारों ओर मान लीजिए तरंगे निकल रही हैं। ठीक है, ये हमारा तरंग स्रोत है, बीच में तरंग स्रोत, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये हमारा तरंग स्रोत है, अब इससे तरंगे उत्सर्जित हो रही हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि तो स्रोत के चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। अब देखिए भाई, अब ये हमारा कोई किसी माध्यम में चल रहा है, ठीक है, जैसे किसी माध्यम में ही तो हो रहा है। मान लीजिए वायु है हमारा, तो इसके यहाँ पे अब वायु में बहुत सारे धूल के कण होते हैं, तो ये जो कण होते हैं इसके आसपास के ये जितने भी कण होते हैं ये क्या करते हैं, जब यहाँ से प्रकाश गुजरती है, मतलब यहाँ से जब प्रकाश निकलता है बाहर की तरफ, तो ये प्रकाश क्या करता है, ये सब कंपन करने लगते हैं। ये जितने भी कण हैं यहाँ के सारे क्या करेंगे, कंपन करने लगेंगे। तो यही इसमें इस वाले पहले वाले जो कि यहाँ पे पॉइंट में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि जब किसी तरंग स्रोत से तरंगे उत्सर्जित होती है यानी निकलती है, तो इसके आसपास के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरा। ठीक है, पहला वाला। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के कण एक नए तरंगाग्र स्रोत का कार्य करते हैं। अब इसको भी चलिए इजीली समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इसको कि क्या बोल रहा है कि अब देखिए, अब ये जो हमारे मान लीजिए हमारा कोई स्रोत था, ठीक है, तरंग स्रोत था, ठीक है, तरंग स्रोत था। अब इसे जो निकल रही है, ठीक है, ये जितनी भी हमारी चीज़ें निकल रही हैं यहाँ से तरंगे जब निकलेंगे, तो अब इस जो तरंग स्रोत है हमारा यहाँ पे, ठीक है, उस पे जो अब यहाँ पे कण मान लीजिए कोई इस पे स्थित होगा, ठीक है, इस पे भी स्थित होगा, इस पे भी स्थित होगा। तो ये देखिए कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के जो कण होते हैं एक नए तरंगाग्र का कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब कि तो देखिए हमारा जो भी यहाँ पे कण है, ठीक है, ये क्या करेंगे, एक नए इस तरह से तरंगाग्र का निर्माण करेंगे। और आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी तरंगाग्र बनता है तो किसी भी प्रकाश की दिशा में ही बनता है। मतलब यहाँ पे है, मतलब इधर से प्रकाश जा रहा है तो इसके सामने ही यहाँ पे हमारा तरंगाग्र बनेगा। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ से जब जैसे हमारा प्रकाश निकलेगा तो यहाँ पे जो इस पे कण होंगे, ठीक है, धूल के कण या फिर कोई भी कण, तो यहाँ पे ये जो है वो नए तरंगाग्र का निर्माण करेंगे। मतलब कि इसके आगे इस प्रकार से तरंगाग्र का निर्माण हो जाएगा। मतलब कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो तरंगाग्र होते हैं इस पे स्थित जो माध्यम के कण होते हैं एक नए तरंगाग्र का यहाँ पे निर्माण करते हैं। ठीक है, और क्या है, जिससे नई द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में फैल जाती है, मतलब कि सभी दिशाओं में निकलती है। ठीक है, अब इसको चलिए समझते हैं कैसे निकलती है भाई। तो देखिए, अब यहाँ से अब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, तो देखिए जब यहाँ पे तरंगाग्र पर स्थित जो माध्यम का कण होगा, ये जो हमारा तरंगाग्र है इस पे जब माध्यम का मतलब इस पे जो माध्यम का कण होंगे, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। ये नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जैसे कि ये हमारा ये तरंग स्रोत था, इससे प्रकाश निकल रहा था, वैसे ही अब ये वाला हमारा तरंग स्रोत कार्य करने लगेगा। अब यहाँ से जो कि सभी दिशाओं में क्या करेंगे, यहाँ से प्रकाश निकलने लगेगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे प्रकाश निकलने लगेगा और इन तरंगों को क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगे कहते हैं। मतलब कि इस वाले प्रकाश स्रोत से जैसे ही यहाँ से तरंगे निकल रही थी वैसे ही हमारे इस तरंगाग्र पर स्थित जो कण होगा इससे हमारा नए तरंगाग्र का मतलब कि नए तरंगों का निर्माण हो जाएगा। मतलब चारों ओर क्या होंगी, यहाँ पे तरंगे निकलने लगेंगी। ठीक है,
तो यही जो है हमारा दूसरे वाले पॉइंट में बताया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। अब हमारा अगला यहाँ पॉइंट कर रहा है कि यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण पृष्ठ खींचे तो यह आवरण उस क्षण तरंगाकार की एक नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। मतलब कि अब मान लीजिए ये हमारा एक तरंग स्रोत था, इससे यहाँ पे उत्सर्जित हुई थी तरंगे, ठीक है, इस प्रकार से निकल रही थी। अब यहाँ पे जो हमारे तरंगाकार बना था, ठीक है, तरंगाकार पर स्थिति ये जो कण थे अब इससे भी यहाँ पे निकल रही थी चारों ओर, ठीक है। तो अब ये जो हमारे निकलती हुई ये यहाँ पे तरंगे हैं, ठीक है, यहाँ से जो हमारी तरंगे चारों ओर निकल रही हैं, अब इस पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे बढ़ती हुई और इन तरंगों को द्वितीयक तरंगे जो है उस पर अगर आवरण पृष्ठ खींचा जाए तो यह आवरण उसी क्षण तरंगाकार का एक नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। मतलब कि अब जैसे हम इस पे खींच रहे थे वैसे अगर हम इस पे खींच देते हैं तो ये एक नई तरंगाकार की स्थिति को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। क्या करेगा? नई तरंग की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। मतलब कि इस पे अगर इस प्रकार से खींचे तो ये आगे की तरफ हमारे इस तरह से नई तरंग की स्थिति को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। बस यही इसमें बताया गया और कुछ भी इसमें बताया नहीं गया है, ठीक है। तो यही हमारा तीसरे करने का मतलब है। यहाँ पे जो तीसरा वाला पॉइंट है इसका हमारा यही करने का मतलब है, ठीक है। तो इसमें बस ये कहने का मतलब यही है कि जो द्वितीयक तरंगे निकल रही हैं, अगर किसी क्षण इस आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगों को अगर यहाँ पे तो बस ये निकलती हुई जो हमारी तरंगे हैं अगर इस पर एक आवरण पृष्ठ खींचा जाए तो क्या होगा? ये हमारे एक तरंगाकार का निर्माण होगा, ठीक है। मतलब कि एक नई तरंगाकार का निर्माण हो जाएगा। तो बस यही हमारे इस तीनों पॉइंट में हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है कि ये तो हमारा था हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत था, ठीक है। इसमें आपको ये 3 चीज़ों को लिख देना है। अब चूंकि ये 5 नंबर का है तो इसमें आपको ये बताना पड़ेगा हाइगेंस की सफलताओं को और हाइगेंस की असफलताओं को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइगेंस की सफलताएं, ठीक है। देखिए क्या है इसमें कि तो चलिए सफलताओं को भी इजीली समझ लेते हैं। तो देखिए हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर कई प्रकाशीय परिघटनाओं की समुचित व्याख्या की जा सकी, ठीक है, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन के नियम आदि। मतलब कि जैसे कि इसमें परावर्तन का और अपवर्तन का नियम भी होता है। मतलब कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर हमें अपवर्तन और परावर्तन क्या करना होता है? व्याख्या करना होता है, ठीक है। तो इस पर भी आपको एक क्वेश्चन जो कि देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसको भी आपको तैयार करना है। उसकी जो वीडियो का लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको चैनल का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि आप ये समझिए कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमेशा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उनको जरूर से देखिएगा। हाइगेंस की सफलताओं में तो यही है केवल कि ये व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन इत्यादि की क्या करें कि व्याख्या किया है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि हाइगेंस की असफलता है क्या है भाई। तो बस देखिए इसमें लिखना क्या आपको कि हाइगेंस यह नहीं समझा सके कि द्वितीयक तरंगिकाओं से अग्र दिशा में ही तरंगाकार क्यों बनता है, पश्चिम दिशा में क्यों नहीं हुई, ठीक है। मतलब इसमें कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे तरंगाकार यहाँ पे आगे की तरफ बन रही थी, मैंने आपको बताया कि जैसे ही यहाँ पे तरंग निकलता है यहाँ से तो इसके आगे ही तरंगाकार का निर्माण होता है। तो बस इसमें ये कहा गया है असफलताओं में कि ये नहीं बता सके कि क्यों ये आगे की तरफ ही केवल तरंगाकार बनता है, पीछे की ओर क्यों नहीं बनता है भाई। बस यही आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये इसकी असफलताएं हो जाएंगी। तो इसमें आप देख लीजिए पश्चिम दिशा में क्यों नहीं, और यह ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सके, ठीक है। ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बस केवल इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है और भी कुछ भी लिखना है इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा और मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि ये हमारा जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन था आपको एकदम आसानी से क्लियर हो गया होगा और आप बोर्ड एग्जाम में ईजी तरीके से इसको लिख लेंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और आपको हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल जाएंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।